की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरु भैरव भक्ति योग आश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरु भाई और जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी महाराज जी के चर्चा में आएं, महाराज जी के गुणगान करें और पूरे भारत में महाराज जी की चर्चा हो। यही शिष्य का परम धर्म है। परिवार को देखते हुए, संसार को देखते हुए ये हमारा अंतिम लक्ष्य है कि अपने गुरु की महिमा का चर्चा पूरे जगत में हो। ऋषि बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। ये सत्कर्म है। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। सत्कर्म जो होता है ना, उसमें सबका मन नहीं लगता है, और जिनका लग जाता है उनका फिर कहीं और मन नहीं लगता है। अब सारे लोग, हम लोग अपने सर्वप्रथम माता पिता, उसके बाद अपने गुरुदेव की वंदना कर लें, फिर सत्संग को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। ब्रजेश बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। कहे है ना, रोहित बाबू भी आ गए। चलिए, लगन का दिन है, सारे लोग व्यस्त हैं। जरूरी है, समाज में रहना है तो सबको लेकर के चलना है। जो सबको लेकर चलते हैं ना, तो जो संसार में सबको लेकर चलेंगे वही व्यक्ति अपने आप में सबको लेकर के चलेंगे। इसीलिए तो गीता में कृष्ण बोले हैं कि संसार सुखी तो व्यक्ति भी सुखी, संसार दुखी तो व्यक्ति भी दुखी। अगर सारा संसार दुखी हो तो व्यक्ति कैसे सुखी रहेगा? उसको भी दुख होना ही है, चाहे जिस भाव में हो उसको भी दुख होना है। इसलिए सारा संसार को परमात्मा खुशहाल रखे, उसके बाद हम लोगों को भी खुशहाल रखे। और क्या चाहिए? सारा अगर संसार सुखी रहेगा तो हम लोग किसी के यहाँ जा करके भाई कह सकते हैं कि भैया अगर 2 वक्त की रोटी हो तो दे दो, हम भी 2 रोटी खा लेंगे, वो दे देंगे। लेकिन अगर संसार ही दुखी होगा तो किसके दरवाजे पर जाएंगे, किससे कहेंगे? परमात्मा भी बोलेंगे कि सारा सृष्टि में दुखी लोग हैं, तुमको अगर हम देंगे तो सारा लोग हम ही को दोषी बनाएंगे, इसलिए तुम अकेले तनहा निकल जाओ साइड में, प्रकृति तुम्हारी हेल्प कर देगी। यही होता है। अच्छा है, कल प्लानिंग हुआ था मथुरा जाने का, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि रात जब सत्संग से उठे हम लोग और जब रात्रि में हम भजन पर बैठे, आभास हुआ कि जैसे महाराज जी कह रहे हैं कहाँ जाओगे, अभी सत्संग स्टार्ट किए हो, चलो इसको लेकर के अभी समय आएगा
सब कोई जान जाएगा। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा विलम्ब है, रुक जाओ। सुबह में फिर जो लोग जाने वाले थे बात किए, वो भी लोग बोले कि हमारा भी इच्छा यही था, लेकिन हम नहीं कह रहे थे। चलिए, होता है, तो जब समय आएगा चला जाएगा। कौन तेजी है अभी तो लगे हैं हम लोग। बहुत संत महात्मा मिलेंगे जीवन में। अभी चलना जीवन का नाम है, चलते रहिए। महाराज जी कहते थे कि हो जान लेबो तो कहीं जेबो, आ केहू कुछ कही तो करके समझ जीबो। तो अगर हम चल रहे हैं, हमारे साथ अगर 2-4 लोग भी चल रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों को भी इस चीज की प्राप्ति होनी चाहिए कि हम कैसे, कहाँ से हम प्रवेश करें। जैसे कहीं हम जाते हैं ना, आप ही लोग कहीं जाते हैं, तो कहीं सत्संग में चले गए या कहीं चर्चा हो रही है, तो वहां पे आदमी घुसना चाहता है, तो कहाँ पॉइंट मिलेगा कि जहां से हम प्रवेश करें। जैसे बहुत से लोग कोई चर्चा करने लगते हैं ना, तो उसमें कहीं कहीं एक मौका ऐसा आता है कि जहां आपकी चेतना कहती है कि यहाँ ये थोड़ा सा भटक रहे हैं, इसमें घुसो। तो जो तेज होते हैं उस पॉइंट को लॉक कर लेते हैं अपने पास, और जब सब कथा समाप्त हो जाती है तब वो अपने हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुदेव, थोड़ा हमें संशय है एक चीज को। वो तुरंत बोलते हैं, बोलिए क्या संशय है। तो आपने इस जगह पर ये शब्द कह कर गए थे, यहाँ कुछ हमको, हमारा विवेक कार्य नहीं कर रहा है, थोड़ा इसको विस्तृत रूप से समझा दीजिए। तो घुसने का जगह जानिए। अटपटांग अगर घुस जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो गुरु की निंदा होगी कि आप किस गुरु के शिष्य हैं, कि आपको इतना नहीं पता है कि कहाँ घुसना है। कुछ आगे पीछे जान लीजिए, उसके बाद घुस जाइए। कुछ जानना पड़ेगा, एकदम गारंटी है। शास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान होना चाहिए, अपने बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी आप किसी से तर्क कर सकते हैं। नहीं तो एक दृष्टांत याद आ गया। एक बालक था, चरवाहा बेचारा बकरियां चरा रहा था। बकरी होती है ना गांवों में, वो चरा रहा था बकरी। एक अंग्रेज बेचारा आया, साउंड धीमा आ रहा है। क्यों साउंड धीमा आ रहा है भाई? अब सही आ रहा होगा। वो बकरी चरा रहा था, एक अंग्रेज उसी रास्ते से जा रहा था। एक अंग्रेज उसी रास्ते से जा रहा था। वो बकरी वाला ने एक बकरी को बुलाया, आओ उर्र आओ। बकरी का भाषा है, सब लोग जानते हैं इस भाषा को। अंग्रेज ने देखा कि भाई यह व्यक्ति जानवर का भाषा जानता है, एक छोटा सा बच्चा, और ये जानवर को बुला लिया। उसने, अंग्रेज ने कहा कि ओ माय गॉड। उसने अपने भाषा में ओ माय गॉड बोला। ये लड़का समझ गया कि हमको ये गाली दे रहा है, इसलिए कि वो उसके समझ में नहीं आया। माई समझ में आ गया, गॉड समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो वही जानता था, सुना था। वो लड़का तुरंत बोला कि रुको 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 रुको, तूने मुझे गाली क्यों दिया? अंग्रेज को हिंदी आती नहीं थी, बेचारा वो अंग्रेज वाट वाट बोल रहा था। इसको लगा कि हमको डांट रहा है, ये लाठी लेकर पड़ गया मारने। लोगों ने देखा, दौड़े हुए लोग आए, बोले क्या बात है, क्या बात है, बताओ। आज इसने हमारी माँ को गाली दिया। लोगों ने कहा कि भाई, तो पूछा हिंदी में, तो अंग्रेज था, उसके समझ में नहीं आया, वो इंग्लिश में बात करता था।
नतीजा क्या निकला, गांव वालों ने सोचा कि किसी पढ़े लिखे को बुलाओ, वही बताएगा कि ये क्या कह रहा है। गांव में खोजा गया, एक आध व्यक्ति मिले, उन्होंने आया, बात किया, अंग्रेज से बात किया तो अंग्रेज ने कहा कि भाई ओ माय गॉड हमने कहा था, इंग्लिश में ही कहा। वो लड़का समझ गया, बोला कि अरे फलाना, ये तुमको गाली नहीं दे रहे थे, ये तुमको बोले हैं कि ओ माय गॉड, यही ना बोले हैं? तो हाँ यही बोले हैं। तो ये कह रहे हैं कि हे भगवान, कैसे कैसे भारत भूमि में ऐसे लोग हैं कि जो जानवर की भी भाषा जानते हैं। ये भगवान से बोल रहे थे, तुम्हारे बारे में तारीफ कर रहे थे। वो लड़का बोला ऐसा? तो हाँ। तो लड़का बोला कि ओहो, यानी ये गाली नहीं था, उसके समझ में आ गया कि ओ माय गॉड का मतलब हे भगवान। वो लड़का खुशी से एकदम गदगद हो गया। उसने कहा कि चलो इसके बारे में अब पूछेंगे, किससे? मास्टर से, क्योंकि वो पढ़ने नहीं जाता था। वो कहता था कि भाई बेकार है पढ़ाई लिखाई, हमको ऐसे भी तो मजदूरी करना है। बेचारा गया घर, बिहान भेला, माँ से बोला कि मम्मी आज माँ हम पढ़ने जाएंगे। माई महतारी बेचारी खुश हो गई, बोली कि ठीक है बेटा जाओ। उसने बोरा दे दिया, 8 आने का वो स्लेट मिलता था, स्लेट दे दी, लेकर चला गया लड़का। जब स्कूल में वो पहुंचा तो सारे विद्यार्थी ताज्जुब में पड़ गए कि आज ये कहाँ से आ गया पढ़ने। सारे लोग बोले कि बैठो बैठो बैठो। उसको आगे बैठा दिया। मास्टर आए, मास्टर उससे देखे उसको, बोले क्यों आज तुम आया है? इतना बड़ा हो गया, आज तक तो तुमको हम स्कूल में नहीं देखे थे। उस लड़के ने कहा कि मास्टर साहब, देखना नहीं देखना बात की चीज है, हमको पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता था, इसीलिए हम नहीं आते थे। आज आपके स्कूल में आए हैं, पहले आप हमको एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप हमें पढ़ा देंगे। मास्टर साहब बोले कि तो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा कि ओ माय गॉड का मतलब बताइए, तब हम समझेंगे कि आप हमको पढ़ा सकते हैं। मास्टर साहब समझे कि हो सकता है कहीं से सुना है, हो सकता है इसलिए कि इस स्कूल में तो आया नहीं है, इसका उम्र भी हो गया 10-12 साल, आज तक मैंने इसको देखा नहीं, और ये आज पहली बार आया है और आते आते सवाल कर दिया ओ माय गॉड। मास्टर ने कहा कि ये बताओ ABCD का तुमको आता है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे? उस लड़का ने कहा सुनिए ना, आप हमको भरमाइए मत, इन लोगों को भरमाइए, ये सारे विद्यार्थी जो बैठे हैं ना, इनको भरमाइए, आप हमें नहीं भरमा सकते हैं। हम जानते हैं कि आपको नहीं पता होगा। इसलिए कोई जानता था कि वो जो था वो अंग्रेज था, लोग कहते थे कि विदेश का है, बाहर देश का है। तो मास्टर साहब उतना ज्ञानी थोड़ी है कि हमको बता देंगे उसका मतलब। उसके समझ में ये था। अब मास्टर सोच रहे थे कि अगर इसको हम बता देते हैं ओ माय गॉड का मतलब हुआ हे भगवान, तो ये अगर इससे कोई पूछ देगा कि स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल का स्पेलिंग बताओ, ये बता नहीं पाएगा, तो बदनामी किसकी होगी? बदनामी किसकी होगी? मास्टर की होगी। मास्टर साहब ने कहा कि सुनो ना, पहले A फॉर ABCD पढ़ लो, और उसके बाद जब आगे बढ़ोगे ना तो इसको बता दिया जाएगा। इसमें अभी बहुत कुछ है इसके पहले। वो लड़का बोला वो काम करी मास्टर साहब, अरे वो अपन पढ़ाई अपना लगे रखी, अब हम चलत तनी यही लोग के बुर्बक बनाई। वो बेचारा अपना बोरा उठाया और चल दिया। अब आप बताइए कि उसने एक शब्द सुना था कहीं से और उसी को ले जाकर के वो आदर्श समझकर मास्टर के पास रख दिया। अगर उसके आगे कुछ जानता, पीछे कुछ जानता, तब मास्टर कहते कि हाँ ये कुछ पढ़ा है। लेकिन अगर कहीं से कोई शब्द मिला और उस शब्द को आप आदर्श बना करके किसी वक्ता के सामने या किसी संत महात्मा के सामने ले जाकर के रख देंगे कि आप इसका मतलब बताइए, तब तो भ्रमित होंगे ना कि नहीं इनको बताने लायक नहीं है, ये तो कहीं से सुन कर आए हैं। अब उसके आगे का बात पूछेंगे और पीछे का बात पूछेंगे, आगे पीछे का बताएंगे तभी तो भी स्टार्ट करेंगे कि चलो ये भी ज्ञानी है,
इनसे कुछ तर्क करेंगे, कुछ हमको मिलेगा, कुछ इनको मिलेगा। और नहीं तो अगर आप नए हैं, नहीं जानते हैं, तो ABCD से वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क ख ग घ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। उस बिंदु से स्टार्ट करेंगे कि बिंदु सर्वप्रथम जब कलम उठाते हैं ना हम, तो पहले जैसे रखेंगे तो बिंदु ही बनेगा, और बिंदु के बाद ही अक्षर का निर्माण होता है। तो बिंदु हम हैं, अक्षर हमारा कर्म है, और फिर लास्ट में जाकर बिंदु में मिल जाना है। होता है ना, मनोहर पोथी में लास्ट में दिखिएगा तो ऐसे क्रॉस करके, क्रॉस नहीं, ऐसे डंडी खींच के बाद में फिर एक बिंदु दे दिया गया, यानी बिंदु से आए और बिंदु में विलीन हो जाना। बीच का जो योग है, कर्म है, यही तो भक्ति है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। तो कुछ जानने का प्रयास कीजिए। जैसे रात कमेंट में आया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गीता में भी बोले हैं, कहते हैं ना कि मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, ऐसे ही है, भ्रम में डाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, तू मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, तू मन को अपना दास बना ले। तो मन, जब तक हम मन को अपना अधीन नहीं करेंगे, तब तक मन हमारे बस में कैसे होगा। उसकी हर इच्छा को हम रोकने का प्रयास करेंगे, दमन नहीं करेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उसको धीरे धीरे सिमटेंगे। जैसे प्लास्टिक बहुत बड़ी होती है, देखे होंगे आप लोग, पॉलीथीन थैला, लेकिन जैसे ही आग पकड़ता है ना, तो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, प्लास्टिक खत्म नहीं होता है, लेकिन वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसका आकार छोटा हो जाता है। सेम उसी तरह से हम अपनी चाह को, जो हमारा मन चाहता है, उसको स्लो कर देंगे, करेंगे, लेकिन जहां हमको 1 रुपया करना है, वहां 40 पैसा करेंगे, 50 पैसा करेंगे। ऐसे धीरे धीरे मन की गति को रोकेंगे, और जब मन की गति को रोकेंगे ना, तो मन स्थिर हो जाएगा। ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। तो मन को रोकना सबसे बड़ा भक्ति है। मन को दमन कर देना, खत्म कर देना पाप है। अगर मन कर रहा है कि हमको ये करना है, ठीक है, हम उसको बोलेंगे कि अभी रुको, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा देर के बाद करेंगे, करेंगे थोड़ा देर के बाद करेंगे। स्पीड उसका थम जाएगा, मन स्थिर होने लगेगा। लास्ट में करना ही है थोड़ा सा, जैसे हनुमान जी ने स्पर्श भी किया और छोड़ दिया। निस्वार्थ भावना से कर्म करेंगे, ताकि मन को ये समझ में आ जाए कि ये कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहा है, इससे हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है कि हम खुश रहें। ऐसे कर्म करेंगे जिसमें हमारा अनहित हो, वो कर्म नहीं करेंगे। इतना याद रखिए आप लोग कि जिस कर्म से हमारे शरीर को, हमारी जीवात्मा को क्षति पहुंचती है, वह कर्म नहीं करेंगे। अगर बाजार का समोसा खाने से हमारा लीवर बढ़ता है, सूजन होता है, तो हम समोसा नहीं खाएंगे भाई। हमको इतना ही शौक है तो घर में सादा बनवा करके खाएंगे। लोग बना देगा, सरसों का तेल लाएंगे, परिवार में बोलेंगे कि सुनो इसको छन्ना मत, इसको हल्का हल्का थोड़ा सा, जिस तरह पराठा बनता है ना, वैसे करके समोसा बनाओ, खाएंगे।
व्यवस्था करेंगे पैसे का, मशीन लाएंगे, उसमें समोसा पका करके खाएंगे। लेकिन अगर हम बाजारू चीज खाते हैं और हमारे अंदर पूरा शरीर में फाइट हो जाता है, हमारा शरीर फैल जाता है, बीमारियां होती हैं, तो हमको इसे सामान खाने से क्या फायदा है? नहीं खाएंगे भाई। थोड़ा सा चाह बढ़ेगा, मन कहेगा खा लो, एक खाने से नहीं होगा, लेकिन नहीं खा। आप ही लोग हैं, सोचिए कि जब मरीज को देखे, कोई रिश्तेदारी में तबीयत खराब होता है, तो हम लोग क्या लेकर जाते हैं? सेव संतरा फल लेकर जाते हैं। उनको हम लोग, वो बीमार है तो फल मूल वहां रख देते हैं, लेकिन जब वहां से होता है चलिए तो लोग घूम कर बाहर से आते हैं, तो हम लोग बाहर निकल कर क्या खाते हैं? समोसा खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, जबकि उसी सब खाने से वो बेड पर पड़े हैं, और उनके लिए हम लोग सेव संतरा मौसमी लेकर जाते हैं कि भाई उनको अच्छा चीज दिया जाए। अब आप विचार कीजिए कि जो चीज खाकर वो बीमार पड़े और हम लोग अच्छा चीज ले जाकर दिए, और उनसे मिल करके जब बाहर आते हैं तो हम लोग भी वही चीज खाते हैं। लेकिन क्यों? तो हम लोग भूल गए हैं कि हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा लोग भी खान पान से बीमार पड़ जाता है। क्यों खाएंगे बाहर का चीज? हम अपने घर में बनाएंगे, अपने परिवार के साथ बैठकर खाएंगे, बहुत विकल्प है। इसलिए महाराज जी भी कहते थे कि सादा रहे के चाहिए हो। सादा मतलब कि हमारी जो शरीर की बनावट है वो पांचों तत्व से, और पांचों तत्व सादा है, उसमें सब कुछ देना है हर मात्रा में, तभी जाके शरीर का संतुलन सही रहेगा। नहीं तो एक भी अगर तत्व कम हुआ तो उस पर दूसरा तत्व हावी हो जाएगा और बीमारी का वहां पे आविष्कार हो जाएगा। मानते हैं इसको आप लोग? अगर शरीर में लोग कहते हैं ना जल तत्व कम हो गया तो किडनी फेल हो जाता है, ये सच्चाई है। किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए कि अगर पानी कम पिएंगे तो क्या असर होगा, तो बोलेंगे किडनी फेल हो जाएगा आपका। जल तत्व किडनी के लिए चाहिए। अन्न का अगर मात्रा कम कर देते हैं तो मांस कम हो जाएगा। अगर हम जो प्रकाश आता है अग्नि का अगर असर कम हो गया तो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर लो होने लगेगा, स्थिरता आ जाएगी, बीमारी हो जाएगा। सबका संतुलन बना के रखना है कि पांचों तत्व हमारा एक भाव में रहे, ताकि हमारा शरीर सामान्य स्थिति में रहे। ये कौन बताएंगे? वो कोई सदगुरु बताएंगे जो शरीर की पढ़ाई पढ़े होंगे। नहीं तो साल भर 2027 में खलवा धाम में मिलेगा, वहां मिलेगा 2027 में कि शरीर की संतुलन कैसे बनाकर रखा जाए, पांचों तत्वों को कैसे समान स्थिति में रखा जाए। वो कौन सा थर्मामीटर है जिसे पता चल जाए कि हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ रही है, किसकी मात्रा कम हो रही है? संत के पास वो थर्मामीटर होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, असावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापुआ, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापु। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र का मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों की अक्षर बेमेल है, मेल नहीं खाती है भाई, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जाप ही होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो लोग खलवा धाम के शिष्य होंगे उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस
चौपाई को दर्शाया है। देखिए कैसे दर्शा रहे हैं। जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है, किसी को कहिए ना तो लोग नहीं समझेंगे, लोग कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है, जबकि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं इसको कि सीधा नहीं है भाई, आसान नहीं है। उसको वही अर्थ लगाएगा जो आध्यात्मिक जानकार होगा, जो 50 शब्द पढ़ा होगा, उस शब्द में ये शब्द आ गया होगा और वो समझ जाएंगे खलवा धाम में क्या लिखा हुआ है। बहुत कम बिरले लोग हैं जो महाराज जी को जानते हैं कि महाराज जी कौन संत थे, वो क्या जानते थे, वो क्या बताते थे। बहुत कम ऐसे शिष्य हैं, बाकी हैं और लोग भी हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला आ करहि कथा मृद मंगल मूला। सुमिरी शिवा शिव पाई पसाऊ आ वर्णो रामचरित्र चित चाऊ। मैं उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर चाव भरे चित्त से रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। भनीति मोर शिव कृपा विभानीति आ शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कथहि स्नेह समेता आ कहिहि सुनिहि समुझ सचेता। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों में सहित चंद्रमा के साथ रात्रि में सुशोभित होती है। जैसे रात्रि में चंद्रमा का जो चंद्रमा दिखाई देते हैं, उनके जैसे मेरी कथा आगे चल के सुशोभित होगी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के बारे में कह रहे हैं। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? राम जी के प्रेमी बनेंगे, श्री रामचंद्र जी। सीता श्री रमण करने वाले राम, हम अपने जीवात्मा के प्रेमी बन जाएंगे। हमारी जीवात्मा जागृत हो जाएगी अगर सच्चे मन से इस रामायण को पढ़ेंगे, इस रामचरित्र मानस को पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का है, इसको पढ़ेंगे ना तो हम राम जी के शरण में चले जाएंगे। यही वो कह रहे हैं। सपनेहु सोचहु मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ। आ तो फुर हु जो कहु सब भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी प्रसन्न स्व प्रेम भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता को जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। फिर से चौपाई का कह रहे हैं। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। परनौ पूर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरजू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नगर नारियों को
प्रणाम करता हूँ, जिन पर श्री रामचंद्र जी का कृपा सदैव बनी है। सीय निधक आप उध नसाए, आलोक विशोक बनाई बसाए। बंदव कौशल्या दिशि प्राची, आ कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया, और कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कृति समस्त संसार में फैली है। कौशल्या जी का लाल रहनी राम जी, अगर के रहे जिनका मंथरा, अगर कौशल्या जी मंथरा जी की बात ना सुनले रहती तो ये रामायण नहीं छपा होता, गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं लिखे होते। तो दुख में भी सुख है। अगर दुख होता है ना, तो कहीं ना कहीं परमात्मा का कृपा है। उस दुख को हम लोग दुख समझ लेते हैं, नहीं, परमात्मा जानते हैं कि इस दुख में भी तुझे आगे चल के सुख मिलेगा। दुख में भी सुख है। इसलिए जरूरी है अब देखिए कहाँ गए। प्रगटेउ जह रघुपति शशिचारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, आ सुकृति सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, आ करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन ही बिरची बड़ भयउ विधाता, आ महिमा अवधि राम पृथु माता। कहते हैं जहाँ कौशल्या जी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याणकारी मूर्ति बना मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने का कारण महिमा की सीमा है। अब आप बताइए कि अब यहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण चालू कर रहे हैं। बंदव अवध भुआल सत्य, प्रेम जहि राम पद। आ बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनुतुन इव परि हरेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। राजा दशरथ जो थे, रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। अब आप बताइए कैसा प्रेम था।
प्रेम वो कैसा था कि उन्होंने जब राम जी का वनवास हुआ, जबकि भरत शत्रुघ्न थे घर पर, उर्मिला भी थी, उनकी दोनों तीनों बहुएं वहां थी, चारों पत्नियां भी थी, सब कोई था, लेकिन मात्र एक राम की याद में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सोचिए, अब यहां दर्शाया जाता है कि राम जब राम जी का वनवास हुआ उसके बाद दशरथ ने प्राण त्यागा। तो भैया कोई भी दशरथ प्राण त्याग देंगे, जब रामेश निकल जाएंगे इस अयोध्या नगरी से, तो ये 10 जो द्वार वाले जो नगरी है ये रहेगी, ये समाप्त हो जाएगी। जब राम ही इसमें नहीं है तो बाकी किसका महत्व है? सेम वही हुआ, राम जी जैसे ही अयोध्या से चले, प्रभु दशरथ जी शरीर त्याग दिए। इस संसार में दिखाना है, शास्त्र को चलाना है, सच्चाई है वो। नहीं तो जिनके एक वनवास में गए हैं 14 साल के लिए, ये तो नहीं कि जीवन भर के लिए चले गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि जब भी राम राजा दशरथ के जो पुत्र हैं, जो राम मणि हैं, वो जैसे ही निकलेंगे ना, ये शरीर छूटना ही छूटना है। 10 इंद्रियों को दशरथ कहते हैं, जो 10 रथ पर ये सवार है शरीर, और इसमें राम रमण कर रहे हैं। जब यही राम निकल जाएंगे तो इस दशरथ को कौन पूछता है? ये तो विदेह हो जाएंगे, गिर जाएंगे, कहानी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इनको संभालना सबसे जरूरी है। ये बहुत जरूरी चीज। यही दशरथ हैं और इसके अंदर राम रमण कर रहे हैं। आप ही लोग सोचिए, पहले पिता आते हैं ना, तब न पुत्र आता है। ऐसा तो नहीं पहले पुत्र आए तो पिता है, पहले पिता आते हैं तब उसमें पुत्र आ जाते हैं। तो दशरथ पिता थे और पुत्र बन करके राम आए थे। तो पिता के लिए सबसे बड़ा पुत्र मोह होता है, वो पुत्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? तो पिता का अस्तित्व पुत्र है, पिता को पुत्र से ही जाना जाता है। अगर शरीर में जीव न हो तो शरीर को कोई नहीं जानेगा, ये बॉडी बन जाएगी, लाश बन जाएगी। इसलिए अपने इस राम को बचाने का प्रयास आप लोग कीजिए। ये राम कैसे सुरक्षित रहेंगे, इनको क्या हम दें, ये जरूरी चीज है। रात कंचना जी प्रश्न की थी कि सूर्य भगवान को विष्णु जी क्यों कहते हैं? सूर्य भगवान को भी विष्णु जी कहा जाता है, सही बात है। तो दुनिया यही जानती है कि सूर्य भगवान भी सृष्टि की रक्षा करते हैं, सबका पालन करते हैं प्रकाश दे करके। ये सारे संसार के लोग जानते हैं, जिससे पूछिएगा वो लोग यही बोलेंगे, तुरंत उसका डिसीजन निकल जाएगा। लेकिन सूर्य भगवान का कार्य क्या है, उनकी उत्पत्ति क्यों हुई, चंद्र भगवान का उत्पत्ति क्यों हुई? ये 2 लोग हैं ना, पहले होता था ना 5 पंच हैं, लेकिन हमारे कर्मों को देखने के लिए 9 लोग हैं, जो हमारे कर्मों को देखते हैं कि मनुष्य क्या कर रहा है, सृष्टि में क्या हो रहा है। ये 9 लोग रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा को क्यों बनाया गया, वो किनके पुत्र हैं? सूर्य जो हैं वो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, अदिति के। छठ में आप लोग गीत सुने होंगे, छठ में अदिति का गीत होता है। जो ऋषि थे ना कश्यप, उनके पुत्र हैं और उनकी पत्नी थी अदिति। और चंद्रमा और सूर्य दोनों की उत्पत्ति क्यों हुई है, क्या जरूरत था, कब हुई है? क्या सृष्टि होने के बाद हुई है या सृष्टि के पहले हुई है?
ये तो जानना जरूरी है। भेद तो ये है ना, विष्णु भगवान बहुत पहले थे। विष्णु भगवान की उत्पत्ति तभी न हुई जब पालन करना, जब सृष्टि की रचना हो रही थी, उसी के बाद उनको जरूरत पड़ा। विष्णु भगवान सृष्टि की रचना तो नहीं किए हैं, ब्रह्मा जी किए हैं। तो इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हुए, इसलिए कि ब्रह्मा जी के पहले कुछ था नहीं, ब्रह्म थे। सबसे पहले जब कुछ नहीं था तो ब्रह्म था, और ब्रह्म जो था वो निराकार में था। वो कुछ नहीं था उस समय, न धरती थी न आसमान था, कुछ भी नहीं था। हकीकत है कि कुछ नहीं था। ये वेद बताता है कि कुछ भी नहीं था, और ब्रह्म को आकार लेना पड़ा। और ब्रह्म जैसे ही आकार लिए ना, तो जब आकार आ गया, स्वरूप आ गया, तो नामकरण तो होगा ही। जब तक स्वरूप नहीं है तो नाम नहीं है। लेकिन जैसे ही स्वरूप में ब्रह्म अपना स्वरूप आकार में आए, वैसे ही नाम वहां नामकरण करना पड़ा। तो ब्रह्म ने अपना ही नामकरण किया कि भाई हम अभी तक निराकार में थे, अब हम आकार में आ गए। तो आकार क्या होता है? एक डणीर। तो ब्रह्म में एक डणीर अगर पड़ गया तो क्या हो गया? ब्रह्मा। ब्रह्म ब्रह्मा। तो ब्रह्मा में एक डणीर पड़ गया, यानी आकार आ गया, तो ब्रह्मा, ब्रह्म का स्वरूप हो गया ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने सबको अब सृष्टि का उत्पत्ति करना स्टार्ट किए। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति किए तो उस समय उनको क्या करना पड़ा? उत्पत्ति जब मनु शत्रुपा को उत्पन्न किए, मनु शत्रुपा को लेकर हिरण्यकश्यप जब नीचे चला गया पाताल लोक में पृथ्वी को, तो उसके पहले ही ना सूर्य और चंद्रमा को उत्पन्न किए होंगे। सूर्य चंद्रमा को उत्पन्न करने का मेन कारण था कि ये जो प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक सूर्य और चंद्रमा से उत्पन्न होती है। चंद्रमा शीतलता देते हैं, चंद्रमा से शीतलता मिलती है, और सूर्य से थोड़ा वो जो क्या बोलते हैं गर्मी, जिससे आज के डेट में कहीं से पानी आता है, तो आप लोग सोचिए पानी कहाँ से उत्पन्न होता है? पानी पहाड़ से उत्पन्न होता है। कहाँ से? तो ग्लेशियर से। गौमुख जो है ना, वहाँ जाइएगा, इधर आपको बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का और आगे पहाड़ पे हिमालय साइड में, तो पानी वहां से आता है। और कैसे आता है? चंद्रमा के शीतलता से उस पर बर्फ जमती है, हवा का प्रेशर होता है, चंद्रमा का शीतलता होता है, और वहाँ बर्फ जम जाती है। और बर्फ जब जमती है, जब सूर्योदय होता है सुबह, तो सूर्य के प्रकाश से वो बर्फ पिघलता है, और पिघल करके पानी का रूप बन करके और संसार में आता है। और जैसे ही संसार में पानी का रूप बन के आता है, तो उस पानी के साथ अनेकों तत्व मिल के आता है। दिखेगा नहीं, लेकिन उस पानी के साथ हर तत्व आता है। और जो लोग कहते हैं ना कि पहले बीज आया कि पहले वृक्ष आया, तो उनको आज ये बता दिया जाए कि जो पानी आता है ना, तो पानी में सारा तत्व मिल के आता है। और जब सारा तत्व मिलकर आता है, तो उसमें से अपने आप बीज तैयार होता है। इसलिए कि घर्षण से शक्ति उत्पन्न होती है। उसमें जल तत्व भी आ जाता है, मिट्टी तत्व भी आ जाता है, अग्नि तत्व भी आता है। प्रेशर से जब पानी प्रेशर मारता है ना, तो उससे जो शक्ति निकलती है वो अग्नि तत्व, उसमें प्रेशर होता है। तो कहीं भी आप देखिएगा कि ऐसे भी खाली पानी को रख दीजिए, आप बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, इसे नदी में से निकालिए, आप बंद करके ढक्कन रख दीजिए कुछ दिन, देखिए उसमें अपने आप उसका परिवर्तन हो जाएगा जल में। इसलिए कि उसमें पर्याप्त मात्रा में हर चीज है। तो सूर्य और चंद्रमा को इसीलिए बनाया गया कि प्राकृतिक की उत्पत्ति हो।
अगर पानी नहीं रहेगा, धूप नहीं होगा, चंद्रमा का शीतलता नहीं, अभी देखिए कुहा जब पड़ता है ठंडी के मौसम में और धूप नहीं निकलता है तो सारा पेड़ पौधा सूखने लगता है। फूल लगाइएगा सूख जाएगा, नहीं होता है। लेकिन वही आजकल अब देख लीजिए, ठंडी खत्म हो गया, सारा पेड़ पौधा हरा हरा पत्ता देने लगा। ये परमात्मा ने इन लोगों को इसीलिए बनाया कि आप प्रकृति की उत्पत्ति करें। सूर्य चंद्रमा से ही प्रकृति की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक जो संसार में दिखता है वही है। सत्येंद्र जी महाराज आ गए। ये देखिए, प्रेम ही ईश्वर, प्रेम है समर्पण, प्रेम ही सेवा, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही प्रार्थना, प्रेम ही जीवन। सही है। प्रेम बहुत पावर चीज है भाई। प्रेम होना चाहिए। किससे प्रेम होना चाहिए? प्रेम किससे होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए हमारे शरीर को हमारे जीवात्मा से। प्रेम होना चाहिए हमारे चेतना को हमारे इंद्रियों से, ताकि हम कहाँ इसको इस्तेमाल करें, कहाँ नहीं करें, ये प्रेम होना चाहिए। हम अपने उस परमात्मा से प्रेम करेंगे जिस परमात्मा का अंश हमारे अंदर वास कर रहा है, जिससे हमारा अस्तित्व है। इस शरीर को हम उस परमात्मा से प्रेम में जुड़ाएंगे कि जो मेरे अंदर है। संसार में हमारा शरीर से प्रेम होगा, समाज से जो लेंगे वो समाज में देंगे। हम समाज से कमाते हैं, समाज में खर्चा करेंगे। संसार रूपी समाज है और हमारा परिवार भी संसार रूपी है भाई, इतना याद रखिए। परिवार भी, बेटा बेटी, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त मित्र, वो भी इस संसारे रूपी में है। उसको आप पर्सनली अगर समझते हैं तो पर्सनली आपका वो नहीं है। पर्सनली आपका अगर कोई है तो आपका शरीर है और आपकी जीवात्मा है। उस जीवात्मा के लिए आपका शरीर ही संसार है। उस जीवात्मा को इस शरीर से प्रेम कराइए कि भाई आप इससे प्रेम करिए कि ये कहीं इधर उधर न भटके, मन को रोके। बाकी आप संसार में करते रहिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ कीजिए। तो अपने लिए क्या करेंगे? अपने लिए भजन करेंगे, अपने लिए गुरु से बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जिससे हमारा कल्याण हो। आपका कल्याण होगा जिससे, उससे समाज को कल्याण नहीं होगा। आपका अपना कल्याण होगा और जो बाहरी संपत्ति आपके पास आ रही है उससे समाज का कल्याण होगा। और जब आपका उम्र 50, 55, 60 होगा ना, तब आपके ऊपर चढ़ जाएगा भेष, तब आप जीव का कल्याण करेंगे। लोगों का समस्या समाधान नहीं करेंगे, समस्या को जड़ से खत्म करने का उपाय उनको बताएंगे कि आप आज से अमर हो गए, आप अब निकलिए। वो अपने आप से प्रेम करने का रास्ता आप बताना स्टार्ट करेंगे, आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाना स्टार्ट करेंगे। ये प्रेम होता है जो आत्मा शरीर से करती है और शरीर आत्मा को सुपुर्द करती है कि मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई। ये शरीर में जीवात्मा आई और शरीर बोला, प्राकृतिक बोली कि आप जो चाहो सो इसमें से ले लो, ये सब तुम्हारे लिए है। तो हम अपने शरीर से ऊर्जा तैयार करके और जीवात्मा को जब देंगे ना, तो हम लोग खुश रहेगी। तो वो बोलेंगे ना कि चलो अब चलने का समय आ गया। प्रेम आत्मा और शरीर दोनों से होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में जहां जाइए वहां देखिए, सबसे प्रेम करो। सब कौन है? अब बताइए, प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, सच्ची बात है। प्रेम नहीं रहेगा तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? ईश्वर है ना, कहीं ना ईश्वर अंश है ना हम लोग, तो ईश्वर तो कहीं और है। परमात्मा पार ब्रह्म कहीं तो है वो। तो जब इस ईश्वर से प्रेम करेंगे तो ही तो उस ईश्वर के पास जाएंगे।
ईश्वर यानी मेरे अंदर जो बैठे हैं वो अगर जागरूक होते हैं तो ही उस सागर में ले जाएंगे, अर्थात और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन संसार क्या कहता है? संसार कहता है भगवान से प्रेम करो। भगवान कहाँ है? कोई बताए तो सही। ये कोई नहीं बताता, बस यही कहेंगे भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। अरे भगवान कहीं और थोड़ी है, भगवान हमारे अंदर है और सेम हमारे ही जैसा प्रतिमा बना करके मंदिर में रखा गया है। वहां हम जाएंगे, वहां से जब पुजारी हमको भेजेंगे संत के शरण में, तब हम अपने आप में प्रवेश करेंगे। अगर हम मंदिर नहीं गए, वेद शास्त्र पुराण नहीं पढ़े और हम सोच लें कि हम परम धाम को चले जाएं, 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट में आप समझ जाइएगा कि नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं। जब भेंट हो जाएगा ना ओरिजिनल जौहरी से, तो उसको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा हीरा है। हीरा है आखि नदी में का वो पत्थर है जो चमक रहा है। इसलिए अपने अंदर बैठे उस भगवान को जानिए, इससे प्रेम कीजिए। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। कहीं बिकता नहीं है, वो कहीं दूसरे जगह नहीं है, आपके अंदर है। आपको उस तरह से रहना है जैसे जल में कमल। तो संसार रूपी जल में रहते हुए अपने इस कमल को सुरक्षित रखना है उस परमात्मा के पास जाने के लिए। नहीं तो शब्द नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा, क्या जवाब दीजिएगा? अब आ जाइए, सूर्य चंद्रमा पर हम लोग थे। तो सूर्य और चंद्रमा से प्राकृतिक उत्पत्ति होती है, प्राकृतिक तत्व से उत्पन्न होता है। पेड़ पौधा, झरना, ये छोटा छोटा जितना भी चिड़ै चिरुंग जो भी है, ये सब तत्व से होते हैं भाई। तो तत्व में क्या चाहिए? प्राकृतिक हरियाली। तो हरियाली कैसे आएगी? चंद्रमा की शीतलता और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों मिलते हैं तो इससे जो उमस ऊर्जा तैयार होता है, उससे जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और परमात्मा क्या करते हैं? अपना अंश डाल देते हैं सब में। सेवाती के बूंद जैसा बरसता है ना, वैसे ही परमात्मा सब में डाल देते हैं। और प्राकृतिक सृष्टि की भी रचना हो गई, प्राकृतिक बन गई, पेड़ पौधा पहाड़ सब हो गया, और सूर्य चंद्रमा अस्थायी रूप से हो गए। वेद में लिखा है। लेकिन जब वेद पढ़ेंगे तब तो, वेद कौन पढ़ता है भाई? बहुत बिरला कोई पढ़ता है। तो वेद पढ़ लेंगे और संत के पास जाएंगे तो संत बोलेंगे काम करो ना, तू वेदवा के रख दो, अब तू बोला, वेदे में से बोला। तो जब बोलिएगा ना तो बोलेंगे चीज कब दिखाओ, ये बात कहाँ है? सूर्य कहाँ है? आसमान में दिखाई दे रहे हैं। तो आसमान में दिखाई दे रहे हैं, तो जिस तरह शीशा में हमारा स्वरूप दिखाई दे रहा है, लेकिन हम हैं यहाँ तभी ना हमारा स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो जब वो स्वरूप दिखाए, तो स्वरूप तो कुछ है ना, वो तो है नहीं, शीशा में तो प्रतिबिंब है। तो प्राकृतिक के लिए वो प्रतिबिंब काम कर रहा है। इसलिए कि शीशा भी है कि सूर्य की तरफ करके रुई के पास रखेंगे ना, तो एक एक शीशा ऐसा होता है कि सूर्य के प्रकाश से रुई जलने लगता है, आग पकड़ लेता है। तो कुछ ऐसा उसमें बनाया जाता है, उसमें कुछ योग होता है जिसके चलते वो आग पकड़ लेता है। लेकिन अध्यात्म में सूर्य कहाँ है? हमारे अंदर सूर्य कहाँ है? तो वहां क्या कहिएगा? मामला फंसेगा। श्री भगवान को कोई नहीं बता सकता। भगवान जिनके ऊपर कृपा करेंगे वही जान सकते हैं। तुम्हें देव जनाई तुम्हें हो जाई। भैया इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु के पास जाइएगा। सत्येंद्र बाबू वो बताएंगे ना, जो जानत, ये लिखा है कि जो जानत सो देह जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तो शुरू से कहते तो आ ही रहे हैं कि जब स्वयं को आप जानिएगा। गुरु महाराज जी, खालवा धाम के महाराज जी स्वयं को जानते थे और उन्होंने लोगों को दीक्षा दिया, और दीक्षा देने के बाद
जो लोग उनसे पूछें उनको उन्होंने बोध कराया। जो लोग सिर्फ गए, गोड़ लगे और अपना बाहर आ गए, प्रसाद पाए, अपने घर गए और सिर्फ जय हो किए, उनको नहीं पता चला। तो जो जानने का प्रयास किया उसको महाराज जी ने बताया, और जो नहीं जानने का प्रयास किया वो भाई महाराज जी ने कहा तथास्तु, तुम भी मस्त रहो जाओ। तो जब जग होला, कहीं आप ही के घर में, जिसके घर में, हमारे घर में जग होता है तो हित आते हैं 50, खाना कितने का बनता है? 75, 100 का बनता है। उसमें किसी को आप हटाएंगे? तो उसी तरह महाराज भी कहते थे कि अगर 200 को लड़को हमारे कामयाब हो जाइए सन, 5 को हो जाइए सन, तो 5 को के आड़ में 5000 जी ली। ऐसे कि कहीं मामला फंसी तो 5 के बोला लिया सके, भैया आओ है जब फरियाद हो, तो कितनों बात खानदान नु हो क्यों निकाल ली। तो जिसको महाराज जी ने प्रेरणा दिए हैं वो निकाल लेंगे। चलिए, कल बात होगी, ऐसे बात होती रहेगी तो मजा आएगा। सत्येंद्र बाबू, एकदम आप ऐसे ही बतियाते रहिए। तर्क होना चाहिए, तर्क से ज्ञान मिलता है। समय नहीं है, हम लोग आरती कर लें, सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने पूरे परिवार को अपने में समाहित करें और महाराज जी के सामने हाथ जोड़ें, अपने इष्ट के सामने और अपने माता पिता के सामने भी हाथ जोड़ें मन ही मन, और मेरे साथ महाराज जी का आरती स्टार्ट करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण। कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लीना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लीना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महा छवि धारे, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वरण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर महरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तज प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिर धारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिर धारी, पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिना और न दूजा हितकारी, कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे,
संत निगम धारे, हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण सरल दया निधि की हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जगतारन, सगुण ब्रह्म आनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के, हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतित रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारन, हरि ओम जप श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारन, कलि के कलु सभी भंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारन, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोले स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।